हॅलो, चला टीव्हीएस ज्युपिटरची चावी आहे. जाऊया मागील मॅचचा जर विचार केला ना, अतिशय चांगली खरं तर फिल्डिंग आपल्या पाहायला मिळाली, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती म्हणजे वाकलन संघाची. त्याने सांगितलं की जेव्हा परिस्थिती तुमचा परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करत असे तेव्हा तिचा निकाल लावण्याचे सामर्थ्य तुमच्या जवळ ठेवा, आणि तो मात्र त्या सामन्याचा निकाल अगदी वाकलन संघाच्या बाजून आपल्या पाहायला मिळाला. जाऊया आजच्या रात्रीतील पहिल्या फेरीतला शेवटचा सामना. एका बाजूला आपण खारबाव संघाला पाहतोय आणि दुसऱ्या बाजूला धारावी संघ. चला जाऊया एका बाजूला आपण स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव विपक्ष अर्चित 11 धारावी अशी मॅच आहे, आणि तर मात्र धारावी संघाने प्रथमतः नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 5 ओव्हरची मॅच, प्रचंड प्रेक्षकांची गर्दी, अतिशय शानदार आपण आयोजन पाहायला गेला तर अध्यक्ष मान्यश्री बडीशेठ घरत आयोजित घरत 11 क्रिकेट क्लब जासी आयोजित सरपंच चषक 2022 चित्तथरार महासंग्रामची स्पर्धा आपण पाहतोय, एन्जॉय करतोय. आणि इथून मात्र आज मेगा फायनलची ही रात्र आहे. इथून कुठला संघ आज या 8च्या लॉट मधून सुपर 4 मध्ये दाखल होईल. 3 रात्रीमध्ये जर पाहायला गेला तर अतिशय चांगला खेळ खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. इथून मात्र प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटची बाईक सुद्धा आपण पाहू शकता. इथून गेम ऑनचा इशारा, पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलंय. इथून मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये चेंडू जाईल, वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे आलेला हा दर्जेदार चौकार. ऑनस्ट्राईकला करण पाटील आहेत, नॉनस्ट्राईक ला प्रणय पाटील आणि गोलंदाजीतून विकी भोईर. धारावी संघाचा खरं तर एक्सप्रेस विकी भोईर याच्या पहिल्या चेंडूवर करणच्या बॅट मधून चौकार आलाय. समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय, लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्र खाली आहे, तिथून क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतील. सुंदररित्या इथून बॅकअप दिलं जात आहे, पण इथून 2 धाबा कंप्लीट केल्या जातील. चांगली रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते या सामन्यामध्ये. पूर्वार्धामध्ये जरा 60-65 धाबा होऊ शकतात. या अगोदर जय हनुमान कामोडे संघाची चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर वाकलन संघाचं आपण कौतुक करूयात, ऑल टीमचा चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. इथून मात्र 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टा धाबा लागले गेले, त्या म्हणजे फलंदाजी करत असताना स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव संघाच्या धावपट्टा धाबा तब्बल 6 धाबा सनीजी तुपे साहेबांच्या माध्यमातून संघ पुरस्कृत करण्यात आलाय. आणि इथून मात्र समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय, लॉंग ऑन क्षेत्र खाली होतं, वन बाउंड चेंडू जाईल ओव्हर द रोप. इथून आलेल्या फलंदाच्या बॅट मधून नंबर 2 चौकार. या गोलंदाजच्या अगेन्स्ट चांगली बॅटिंग करतोय करण पाटील हा फलंदाज करतोय. प्रथमच करता जासीच्या या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. खरं हा खारबाव संघ इथे खेळण्यासाठी दाखल झालाय आणि चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. करण पाटीलच्या बॅट मधून आतापर्यंत 3 चेंडू खेळलाय आणि 10 धावा जमा केल्यात खारबाव संघासाठी. इथून विकी भोईरला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. ब्रेक थ्रूची इथून चर्चा करावी लागेल. कारण ही सलामीची आघाडीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झालाय. नॉनस्ट्राईक एंडला आपण प्रणयला पाहू शकता. यावेळेचा 4था चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, स्टेअर केलाय, इथून डायरेक्ट करण्याचा प्रयत्न, धोका उद्भवू शकला असता पण बाल बचावलेत. इथून 1 धाव कंप्लीट केली जाईल आणि एकेरी धाव्यांशी धावपट्टावर धाबा लागल्या जातील, त्या म्हणजे बिनबाद 11 धाबा. चांगली रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते करण पाटील आणि प्रणय पाटीलच्या माध्यमातून. ही सलामीची जोडी आहे आणि इथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल, ती म्हणजे स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव या संघाला. कारण समोर तेवढाच मात्र एक दिग्गज संघ आहे, बलाढ्य संघ आहे, अर्चित 11 धारावी संघ. बरेचसे प्रेक्षक ऑनलाईन सुद्धा जोडले गेलेत. यावेळेचा तेज तर्रार वेगवान चेंडू होता विकीचा, अतिशय चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावर चेंडू टाकलाय आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज इथून रीड करू शकले नाहीयेत. बऱ्याच अवधीनंतर एक निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावपट्टा धाबा इथून स्थिर असतील, त्या म्हणजे 11 धाबा. आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ इथून समाप्त झालाय आणि या षटकातील शेवटचा चेंडू आणखी बाकी आहे. यावेळी चेंडू खरं तर आउटसाइड द ऑप्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. पंचांचा इथून इशारा आलाय. आव्हान स्वरूपात आणखीन एक धाव जोडली जाईल, ती म्हणजे खारबाव संघाच्या अकाउंट मध्ये आणि धावपट्टा धाबा आपल्याला पाहायला मिळतात, त्या म्हणजे 12 धाबा.
इथून चांगली खरं तर गोलंदाजी विकीला करावी लागणार आहे, कारण पहिलं षटक आहे, 5 ओव्हरची मॅच आहे आणि त्यामध्ये या मॅच मध्ये आपल्याला खरं तर दरम्यानच्या काळात नितराज पाटील यांचं आगमन झालंय, त्यांचं सुद्धा सहर्ष शब्द सुमनाने स्वागत करतोय. ओव्हर टू विपुल पाटील. या षटकातील इथून शेवटचा चेंडू बाकी आहे. धावपट्टा धाबा लागले गेले त्या म्हणजे 12 धाबा. इथून खरं तर डान्सिंग डाऊनचा खेळण्याचा प्रयत्न होता, समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. इथून धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, चांगली फेकी पाहायला मिळाली. इथून मात्र कुठल्या प्रकारची धाव मिळत नाही आहे. शेवटचा चेंडू इथून निर्धाव आलाय. पहिल्या षटकात इथे खेळ समाप्त झालाय आणि बॅटिंग करत असताना स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघाच्या धावपट्टा धाबा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे बिनबाद 12 धाबा. भरून हाताला पहिल्या षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टा धाबा आपण पाहू शकते तब्बल कारभाव संघाची 12 धाबा. इथून विनंती केली जाते स्वरूपजी मुंबईकर वेशवी आणि त्यांच्या समवेत अमितजी म्हात्रे बेलपाडा या दोन्ही मान्यवरांना विनंती आहे, आपण येऊन सरपंच 2022 या शानदार आयोजनामध्ये व्यासपीठावर येऊन या स्पर्धेचा या मॅचचा आपण आनंद घ्यायचा आहे. जाऊया बॅक टू क्रिकेट. इथून गोलंदाज दाखल होतील धीरज भोईर. आणखीन एक खरं तर हे मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट क्षेत्रातील. सातत्यानं आपण पाहायला गेलं तर मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघ या नावाने खेळत असतो. इथून मात्र अर्चित इंटरप्राइजेस धारावे संघ आज या नावाने खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. ते सर्रा चेंडू होता, बॅटची बॉटम टॉय आणि इथून मात्र आपण थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय गोलीच्या वेगानं. इथून पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलंय ते म्हणजे धीरज भोईरचा. चेंडू जाईल सीमा पार, मिळतील 4 धाबा.
षटकाच्या साह्याने तब्बल 27 धावा धावपटाला लागल्या गेल्यात. इथून धीरज भोईरच्या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी आहे. चांगली सुरुवात करत असताना इथून फलंदाज यावेळचा चेंडू शरीरापेक्षा दूर आउटसाइड ऑफ स्टंप आणखीन एक आव्हानकर चेंडू जिथून सांगता केली जाते आणि धावपटाला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे तब्बल 28 धावा. इथून आपण कौतुक करूयात खरं तर स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव या संघाचं. खरं तर आज गोरसई बी संघ आला नाही आणि त्या जागेवर मात्र आज संघ खेळताना आपल्याला दिसतोय. बऱ्याचशा शुभेच्छा गोरसई संघाला सुद्धा आल्या होत्या पण इथून मात्र आज कारभाव संघ खेळण्यासाठी दाखल झाला आणि त्यांची चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली. इथून 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना कारभाव संघाच्या धावपटलावर धावा लागल्या गेल्यात बिनबाद 28 धावा. इथून 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. प्रथम बॅटिंग करत असताना स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघाची धावपटा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे तब्बल 28 धावा. नित्य घरत यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय. खरं तर एन्जॉय करतात. 4ही रात्र आज आमच्या समेत ते जोडले गेलेत. अतिशय चांगलं खरं तर एक चिमुरडा आहे त्यांना सुद्धा आपण स्क्रीनवर पाहू शकताय. धावपटा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 28 धावा. इथून आणखीन 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चांगली बॅटिंग आता पाहायला मिळते कारभाव संघाची. या अगोदर वाकलन संघाने एक सामना जिंकलाय. गुदर आपण 2 सामने जिंकणारा जय हनुमान कामोडे संघाला पाहिलाय. इथून गोलंदाज तैनात होतील विकी भोईर. ते सर्रार चेंडू होता अगदी वेगवान फेकला होता. अतिशय चांगल्या टप्प्यावर हा चेंडू पडला आणि त्यानंतर मात्र पंचांचा निर्णय आहे. हा निर्धाव चेंडू आहे. इथून पहिल्या षटकामध्ये 12 आले होत्या त्यानंतर धीरज भोईरच्या 16 पाहायला मिळाल्या आणि इथून मात्र विकी भोईरचा निर्धाव चेंडू. खरं तर नवी मुंबईमध्ये रफ्तार या नावानं प्रसिद्ध असणारा विकी भोईर सातत्यानं अजून एक प्रसंग मला आठवतोय. मात्र आणखीन काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. पाहूया विकी भोईर चांगली गोलंदाजी इथून करेल का आपल्या धारावी संघासाठी. अर्चित एंटरप्राइजेस धारावी संघासाठी गोलंदाजी करतो विकी. यावेळचा फटका प्रॉपर पाहायला मिळत नाही. या समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. लॉंग मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. इथून मात्र आणखीन एक धाव जोडली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्टा धावा लागल्या जातील त्या म्हणजे 29 धावा. अतिशय चांगला खरं तर गोलंदाजी आता विकीची पाहायला मिळते. कारण पहिल्या षटकामध्ये पिवंत षटक होतं. 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर होते आणि त्याचा पुरेपूर फायदा कारभाव संघाने घेतलाय. पण यावेळी आता विकीची गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. कमबॅक करून दिलंय आपल्या संघासाठी. 2 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव खर्ची केलाय आणि या षटकातील आणखीन 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. इथून गोलंदाज तैनात होईल. अगदी खोलामध्ये टाकला होता. इथून डीप पॉइंट मध्ये सुंदररित्या जेल टिपला जातोय आणि इथून मात्र पहिली विकेट कारभाव संघाची. फलंदाजीतून होतील करण पाटील झेल बाद. म्हणजे 29 धावा. खरं तर नवी मुंबई या परिसरामध्ये रफ्तार या नावानं प्रसिद्ध असलेला खरं तर विकी भोईर हा गोलंदाज सातत्यानं जर विचार केला तर गुजरातमध्ये एक मोठी स्पर्धा रंगली होती बिग बॅश आणि त्या स्पर्धेमध्ये 2 सामने गावदेवी गावठाण संघ जिंकला होता आणि तिथे मात्र स्पिनर गोलंदाज नेले होते आणि त्यावेळी अगदी शेवटच्या मॅच मध्ये विकी भोईरचं षटक अप्रतिम पाहायला मिळालं होतं आणि तिथून मात्र सुपर 6 मध्ये क्वालिफाय करून दिलं होतं विकी भोईरनं या गोलंदाजांना गावदेवी गावठाण संघाला. कोण विसरेल ती गोलंदाजी. अतिशय चांगली गोलंदाजी सातत्यानं पाहायला मिळत असते. तोच विकी भोईर इथून दाखल झालाय. धावपटा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 29 धावा. आणखी इथून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. नवीन फलंदाज इथून ऑस्ट्राईकला पाहायला मिळतील ते म्हणजे अक्षय पाटील. डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक मगाशी पाहायला मिळाले. इथून मात्र हा समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. इथून दुसरी धाव कन्वर्ट केली जाते. धोका उद्भवू शकतोय. इथून डायरेक्ट हिट झाला असता तर फलंदाज बाद झाले असते. पण इथून पंचांनी थर्ड अंपायर रेफर केलाय. दुसरी धाव घेत असताना डायरेक्ट हिट झालंय का हे पाहायचंय रिप्ले मध्ये. अगदी हा चेंडू सहजरित्या खेळून काढलाय. समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आलेत आणि त्यानंतर हा चेंडू अडवलाय आणि जोरदार फेकी पाहायला मिळाली. नीरजी राणावत तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण यायचंय. नीरजी राणावत
रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता खरं तर पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून कॅमेरामॅन खरं तर चांगला कव्हर करतोय, त्यांचं सुद्धा आपण कौतुक करूयात. रिप्लेमध्ये तिसरे पंच आपले पाहायला मिळतील. पाहत असताना निर्णयाची पारदर्शकता, इथून चेंडू पाहायला मिळतोय, डायरेक्ट फेकला इथून कीपरच्या हातामध्ये आणि इथून मात्र आता डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल आणि इथून मात्र यस OUT आउट. इथून मात्र फलंदाज दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज होतील धावबाद. चांगली क्लिअरिटी, चांगली क्वालिटी पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ही स्पर्धा चौथ्या रात्रीमध्ये ते सुद्धा कव्हर करतात. एक संधी देऊया डीजे मॅडी यांना. स्पर्धा एन्जॉय करतात आमचे शिरीष शेठ म्हात्रे, त्यांच्या सोबत कामगार नेते रवीजी घरत हे सुद्धा ही स्पर्धा एन्जॉय करतात. असे टेनिस क्रिकेटवर प्रचंड या व्यक्तिमत्वाचं प्रेम आहे आणि इथून मात्र आपण पाहायला गेलं तर चौथ्या क्रमांकावर इथून दाखल होतील नवीन फलंदाज सूरज पाटील. दुसरी धाव घेणं महत्वाची होती का, थोडी डोकीडुकी ठरली ती म्हणजे कारभाव संघाला, कारण सुरुवात चांगली राहिली होती पण त्यानंतर मात्र ज्या पद्धतीनं करण बाद झाला लगेच अक्षय आला आणि अक्षयनं मात्र पहिल्या चेंडूवर एक धाव कंप्लीट केली होती. दुसरी धाव घेण्याचा त्याला मोह आवरला नाही आणि दुसरी धाव घेत असताना तो बाद झालाय. धावपडला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 30 धावा. इथून या षटकातील आणखीन 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी विकी बोईरची पाहायला मिळते. धारावी संघाचा हा खरं स्टार खेळाडू आहे. सातत्याने नवी मुंबईमध्ये या खेळाडूचा बोलबाला प्रचंड राहिला. व्यावसायिक क्रिकेट सुद्धा आपल्या कारकिर्दीमध्ये बऱ्याच स्पर्धा तो खेळलाय आणि आज मात्र त्याचा अनुभव इथून पणाला लावत असताना तो पाहायला मिळतोय. इथून करणला त्यानं बाद केलं आणि त्यानंतर मात्र एक महत्वाची विकेट सांघिक यश त्याला मिळालंय. इथून आणखीन या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघ सनीजी तुपे साहेबांच्या माध्यमातून हा संघ पुरस्कृत करण्यात आलाय, त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूयात. इथून विकी तैनात असेल, समोर आहेत फलंदाज सूरज. हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न, इथून क्षेत्ररक्षक आलेत, गलीमध्ये हा चेंडू अडवण्यात आलाय आणि इथून मात्र आणखीन एक धाव जोडली जाईल. आणखी धावेनिशी धावपटला धावा पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 2 बाद 31 धावा. इथून पूर्णपणे कमबॅक करणारे षटक पाहायला मिळत आहे आणि या षटकातील आता शेवटचा चेंडू आणखीन एक बाकी आहे. पूर्णपणे सुरुवातीला चांगल्या धावा खतर कारभाव संघाच्या पाहायला मिळाल्या होत्या पण त्यानंतर मात्र धारावी संघाने केलेलं हे कमबॅक. विकी बोईरचं षटक, तिसऱ्या षटकाचा जर विचार केला तर अप्रतिम षटक पाहायला मिळाले विकी बोईरचा. यावेळेचा 33 चेंडू होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, सुंदररित्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय आणि इथून मात्र एक धाव कंप्लीट केले. विकी बोईरचं षटक आवडलं असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा विकी बोईरसाठी. काय चांगली गोलंदाजी केलंय. फक्त त्यानं 4 धावा खर्च केल्यात आणि महत्वाची एक विकेट करण पाटीलला त्यानं बाद केलाय. 18 चेंडूचा इथं खेळ कंप्लीट झालाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना कारभाव संघाच्या धावपटणार धावा पाहायला मिळतात त्या म्हणजे 2 बाद 32 धावा. खरं तर घरात इलेवन जासी 2021 जे आयोजन होतं, ज्या दिवसा होणाऱ्या स्पर्धा होत्या त्यामध्ये चॅम्पियन ठरला होता धारावी संघ आणि इथून मात्र आता रणजी क्रिकेट्स मध्ये खेळत असताना सुद्धा आपण धारावी संघाला पाहू शकताय. सुरुवातीला जर विचार केला तर 12 चेंडूमध्ये 28 धावा आल्या होत्या आणि त्यानंतर विकी भोईरनं सांगितलं इथून मात्र मेहनत घ्यावी लागेल, संघर्ष करावा लागणार आपल्या संघाला आणि चांगली गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली. आणि इथून मात्र त्यानं तेच सांगितलं, जेव्हा मेहनत करून सुद्धा स्वप्न पूर्ण होत नाहीत ना तेव्हा रस्ता बदला, सिद्धांत नाही, कारण झाड नेहमी पानं बदलतात, मुळ्या नाही. भगवद्गीतामध्ये स्पष्ट लिहिलंय, निराश होऊ नकोस, कमजोर तुझी वेळ आहे, तू नाहीस. आणि इथून मात्र चांगली गोलंदाजी विकीची पाहायला मिळाली. आणखीन 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथून ऑस्ट्रेलियाला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील ते म्हणजे सूरज पाटील. कारभाव संघाचा स्टार खेळाडू आहे आणि समोरच्या दिशेने इथून खेळून काढलाय, चेंडूला पाठवून दिले स्टँड अँड डिलिव्हर, सीमारेषा पलीकडे येईल उत्तुंग बेधुंद षटकार. धावपटला लागले गेल्या. प्रणय पाटीलच्या बॅट मधून हा खरं तर षटकार पाहायला मिळालाय आणि कारभाव संघाचा खरं तर वंडर बॉय आहे, त्याच्या खरं तर नावावर सुद्धा एक बाईक पाहायला मिळते
आणि गोलंदाज खरं तर आपण पाहायला गेलं तर सचिन नाईक ताराबी संघाची जान आहे आणि त्या कुल कॅप्टन आहे आणि त्याच्या नावावर सुद्धा 3 बाईक पाहायला मिळतील. इथून मात्र त्याचं स्वागत केलंय षटकारानं. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 38 धावा. इथून ही मॅच खरं तर बिग मॅच म्हणू शकताय. बरेचसे प्रेक्षक ऑनलाईन सुद्धा जोडले गेलेत, मॅचचा आनंद घेतात, त्यांचं सुद्धा स्वागत करूयात. यावेळी तेच तर वेगवान चेंडू होता. सचिननं इथून मात्र कमबॅक करून दिलाय आपल्या संघासाठी. पहिल्या चेंडू षटकार आलाय पण यावेळी हा चेंडू गुडलीच पॉईंटवर पडलाय आणि त्यानंतर थोडासा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूने उंची गाठली होती आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. इथून आणखीन जर या इनिंगचा विचार केला तर 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि इथून धाव धावा पाहायला गेला तर 38 धावा. ही हाय व्होल्टेजची मॅच आहे, एक मोठं बॅटल, एक तर मोठी मॅच. यावेळी चांगला फटका मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. गोलीच्या वेगाने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे आले, सुंदररित्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले. इथून दुसरी धाव धोक्याची ठरू शकते पण फेकी खराब आणि इथून मात्र 2 धावा कंप्लीट. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होईल का, पण 2च धावावर थांबवलं जाईल आणि 2 धावेनिशी धावपट्टा धावा पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 40 धावा. चांगली रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते ती म्हणजे कारभाव या संघाची. प्रणयनं एक षटकार ठोकलाय. दुसऱ्या बाजूला आपण सूरजला पाहू शकताय. इकडे आता मिडल ऑर्डरच्या जोडला चांगला खेळ करावा लागणार आहे आपल्या कारभाव संघासाठी, कारण सुरुवातीला जर विचार केला तर वाकलन संघाची अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर जर विचार केला गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये अप्रतिम त्यांचा खेळ पाहायला मिळाला. प्रेक्षकांची मनं त्यांनी आज जिंकलीत आणि सुरुवातीला जय हरमन कामोडी संघाचा खेळ सुद्धा चांगला पाहायला मिळाला. इथून आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. वाईड स्लॉंगन मध्ये क्षेत्ररक्षक आलेत. अतिशय चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंटमध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. इथून आणखीन एक धाव जोडली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी 41 धावा धावपट्टा लागल्या गेल्यात. कमबॅक कशाला म्हणावं याचं खरं तर प्रत्युत्तर दिलंय सचिन नाईकच्या गोलंदाजीनं. पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय आणि त्यानंतर मात्र 3 चेंडू फेकत असताना त्यांना फक्त 3च धावा खर्च केल्यात. सचिन सांगतोय खरं तर माझ्या नावावर उगाच 3 बाईक नाही आहेत. हा कारनामा कित्येक मैदानावर मी केलाय आणि इथून मात्र आता हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी आलोय. जसईच्या या सरपंचस्कामध्ये आता आम्हाला पुन्हा एकदा चॅम्पियन व्हायचं, अशा प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते सचिनच्या गोलंदाजीमधून. या षटकातील आणखीन शेवटचा चेंडू बाकी आहे. इथून सूरज आता मात्र बीट झालाय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्या स्थिर आहेत 41 धावा. इथून आता मात्र संवाद करत असताना दोन्ही फलंदाज, कारण सुरुवातीला जर विचार केला तर 12 चेंडूमध्ये 28 धावा झाल्या होत्या आणि त्यानंतर विकी भोईरचं षटक फक्त 4 धावांचं राहिलंय आणि या षटकामध्ये सुद्धा पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय पण त्यानंतरच्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात सचिन नाईक या गोलंदाजांना. चांगलं कमबॅक करून दिलंय धारावी संघासाठी. या षटकातील शेवटचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळून काढण्याचा प्रयत्न आहे. तिथे क्षेत्ररक्षक नाही आहेत. एका टप्प्याने चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे आणि फलंदाजाला इथून मिळतील 4 धावा. इथून 24 चेंडूचा खेळ झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथमतः स्वराज एंटरप्राइजेस कारभाव संघाची धावपट्टा आपण धावा पाहू शकताय 2 बाद 45 धावा. बरेचसे प्रेक्षक आज मोठा लॉट आहे म्हणून प्रचंड गर्दीने आलेत. मात्र आमचे महेश साहेब घरात आलेत ते फक्त बेलपाड्याची मॅच पाहण्यासाठी, कारण कालचा रात्र अक्षरशः बेलपाडा संघानं काय गाजवलंय. शेवटच्या षटकामध्ये 21 धावांची गरज होती आणि रोहन कडूच्या बॅट मधून चांगली खरं तर बॅटिंग पाहायला मिळाली आणि शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये जिथं 4 धावांची गरज होती तेव्हा सनी ठाकूरनं ठोकलेला षटकार आणि त्यानंतर सुपर 4 मध्ये खरं तर भैरीनाथ 11 बेलपाडा संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालाय. आजची रात्र कुठला संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होणार आहे? पहिल्या रात्रीमध्ये जर पाहायला गेला तर शरद स्मृती ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाला होता. दुसऱ्या रात्रीमध्ये मेघना शेठ म्हात्रे प्रतिष्ठान विठ्ठल जासई संघ सुपर 4 मध्ये दाखल झाला होता आणि तिसऱ्या रात्रीमध्ये बेलपाडा संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाला होता. आणि आजची शेवटची अंतिम रात्र, इथून आज मात्र कुठला संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होईल आणि प्लेअर ऑफ टुर्नामेंटची बाईक कुठल्या खेळाडूच्या नावावर इथून पाहायला मिळेल. हे भव्य दिव्य असं आयोजन आपण एन्जॉय करताय. खरं तर ही स्पर्धा सरपंच 2022 शानदार आयोजन. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज भावेश नाईक डेट ओव्हर हाताळण्यासाठी अनामारचं षटक अगदी खोलामध्ये होता. पुल केला. इथून मात्र क्षेत्रकाच्या मस्तकावर दस्तक येणारा फलंदाच्या बॅट मध्ये हा खणखणीत चौकार. पहिल्या चेंडूवर भावेश नाईकचं स्वागत केलंय. फलंदाज प्रणय पाटीलच्या बॅट म्हणून हा चौकार. धावपटला धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 49 धावा, 49 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट. चांगली इथून सुरुवात आता करत असताना कारभाव संघ, कारण सुरुवातीला जर विचार केला ना कांचन दादा तर
जे सुरुवातीला 12 चेंडूमध्ये 28 आले होते. त्यानंतर विकी भोईरचं षटक 4 धावांचं राहिलं आणि त्यानंतर सचिन नाईकनं सुद्धा कमबॅक करून दिलं. फक्त 13 धावा त्यानं खर्च केल्यात आणि शेवटच्या हाणामारीच्या षटकामध्ये जास्त धावा बनवायला लागतील. रिव्हर्स खेळायचा होता पण इथून मात्र यष्ट्यांचा वेध दांडी गुल केली जाते आणि इथून मात्र तिसरा हादरा बसेल कारभाव या संघाला. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता आणि त्यानंतर लगेच रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज प्रणयचा. मात्र दांडी गुल केली जाते. 5व्या क्रमांकावर इथून दाखल होतील नवीन फलंदाज मयूर तरे. स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघ प्रथमच या विभागामध्ये खेळण्यासाठी दाखल झालाय आणि आज त्यांचा मात्र खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहायला गेलात तर अर्चित एंटरप्राइजेस धारावी संघ सातत्यानं या मैदानामध्ये गत वर्षामध्ये याच स्पर्धेमध्ये मात्र त्या स्पर्धा होतो त्या दिवसा आणि त्या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरला होता धारावी संघ आणि ते स्वप्न आज उराशी बाळगून धारावी संघ मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. पण सातत्याने म्हणत असू ना की स्वप्न ती नव्हे जी झोपल्यानंतर पडतात, स्वप्न ती जी झोपून देत नाहीत. स्वप्न मोफत असतात पण त्याचा पाठलाग करत असताना खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. कुठला संघ आपलं स्वप्न पूर्ण करेल आजच्या स्पर्धेमध्ये आणि कुठला संघ इथून चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियन ठरेल पाहूया. ही मॅच मध्ये आणखीन 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावपट्टा धाबा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 49 धाबा. इथून चांगली कतर आता बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकता कारभाव संघाला लेफ्ट हँडेड फलंदाज ऑन स्ट्राईकला मयूर तरे. या इनिंग मधील आणखीन 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चांगली इथून मात्र खरं तर कमबॅक करत असताना भावेशला आपण पाहू शकता. पहिला चेंडू चौकार आला होता त्यानंतर लगेच विकेट. तिसरा वेगवान चेंडू फेकला होता. अगदी इथून मात्र जज करू शकले नाहीत फलंदाज आणि इथून मात्र एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. मयूरच्या समोर अतिशय चांगला चेंडू फेकलाय. आणखीन या इनिंग मधील 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावपट्टा धावा लागले गेले त्या म्हणजे 49 धावा. इथून मोठे फटके आता लागावे लागतील कारभाव संघाला कारण समोर तेवढाच एक बलाढ्य संघ आहे. तुम्हाला इथून 50-55च्या पुढे जावं लागेल. चांगला फटका इथून मात्र प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळत नाही. स्वतः गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये आणि आपण म्हणू शकतो कॅच ऑफ द नाईट इथून मात्र मयूर तरे होतील झेल बाद. गोलंदाजी सुरुवातीला भावेशच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता आणि त्यानंतर मात्र तिन्ही चेंडू त्यानं खरं तर निर्धाव जे फेकलेत आणि त्यामध्ये महत्वाचे 2 त्यानं विकेट मिळवलेत. धावपटलावर धावा आपण 49 पाहू शकताय. इथून खरं तर कठीण परिस्थितीमध्ये थोडासा धारावी संघ सापडला होता पण सातत्याने म्हटलं जातं ना की आपल्या प्रगतीवर हरकत घेणारे खूप लोक असतात पण लक्षात ठेवा परमेश्वर त्यालाच पंख देतो ज्याच्यामध्ये जिद्द आणि उंच भरारी घेण्याची जिद्द असते आणि तीच खरं तर जिद्द पाहायला मिळते धारावी संघाच्या माध्यमातून. गोलंदाजाचं नाव आहे भावेश नाईक. आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत, 4 धावा त्यांना खर्ची केल्यात आणि धावपटला धावा आपण पाहू शकता कारभाव संघाच्या. इथून तब्बल 4 बाद 49 धावा. या इनिंग मधील आणखीन 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथून मोठे फटके आता लगावे लागतील कारण समोर तेवढाच एक बलाढ्य संघ आहे धारावी संघ. इथून 50च्या पुढे जाईल का 50च्या आतमध्येच रोखलं जाईल कारण चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 25 चेंडू मध्ये अगदी 49 धावा झाल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र हे तिन्ही चेंडू निर्धावचे पाहायला मिळाले. गोलंदाजांचं आपण कौतुक करूया. धारावी संघ इथून चांगली इथून वापसी करून देतोय आपल्या संघासाठी. इथून ऑनस्ट्राईकला फलंदाज असतील ते म्हणजे ऑनस्ट्राईकला पराग आहेत. यावेळचा हा फटका समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. डीप मिड विकेट मध्ये चेंडू पडला जाईल आणि इथून मात्र एका टप्प्याने चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. सूरज पाटीलच्या बॅटमॅनला दणदणीत दुसरा चौकार. लागल्या गेल्या स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघाच्या. इथून चांगली बॅटिंग आता करत असताना फलंदाज सूरजच्या बॅट मधून एक चौकार पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 चौकार त्याने ठोकलेत. इथून विचार केला तर आणखीन या इनिंग मधील शेवटचा चेंडू बाकी आहे. भावेश नाईक इथून तैनात असतील. चांगली गोलंदाजी आज भावेशची सुद्धा पाहायला मिळाली. विकी भोईरने सुद्धा इम्प्रेसिव्ह कामगिरी केली आहे. समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय, खोदून काढलाय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, बरेचसे पुढे आले होते. चेंडू पकडलाय. इथून एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा होत नाहीये मैदानामध्ये आणि इथून मात्र 5 षटकांचा इथं खेळ समाप्त झालाय. धावपट्टा धावा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 54 धावा. प्रथम फलंदाजी करत असताना स्वरांश एंटरप्राइजेस कारभाव संघाच्या धावपट्टावर धावा लागल्या गेल्या 4 बाद 54 धावा आणि इथून मात्र येणारे 5 षटक आणि 55 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते म्हणजे अर्चित एंटरप्राइजेस धारावी संघासमोर. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण ऐकूयात प्रवीणजी गायकर.
केशरी कपाली गंध तुम्हा आम्हा शिव छत्रपतींचा छंद एक मुखाने गाऊया जगदंब जगदंब जगदंब. मामाचं कौतुक करावं लागेल आपल्या नारायण मामाचं. सलाम आहे तुझ्या कार्याला. संध्याकाळी बोट आपला लावतो आणि रात्रभर संपूर्ण मॅचचा आनंद घेत असतो. मग या विभागामधून कुठेही स्पर्धा असो, नारायणचे गवान मामा सलाम है तुमच्या कार्याला. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. क्या बढ़िया यहाँ पर अंतिम क्षणों में इन रनों को रोका और स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम ने पहले 5 ओवर में रन बनाए. टोटल यहाँ पर 54 माफ कीजिएगा, और ये 55 रनों का टारगेट है. यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे 11.00 के औसत से ये रन अब बिल्कुल बनाने होंगे. जिसमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी रुद्र 11 वाकलन टीम के खिलाफ. लेकिन देखेंगे कौन सी टीम जाएगी आगे. स्वरांश एंटरप्राइजेस यानी कि सनीशेठ तुपे विचुंबे रायगढ़ के बिगेस्ट पैकर, जहां पर बड़ी बड़ी टीमों को हमेशा पैक करते रहते हैं. और रोशन ने कहा था कि इन्हें ब्रांड के नाम की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रायगढ़ में ब्रांड है. और बिल्कुल यहाँ पर उनके द्वारा ये पुरस्कृत की गई. जय बजरंगबली गोरसई बी टीम बिल्कुल उपस्थित नहीं, उनकी जगह वाइल्ड कार्ड एंट्री बिल्कुल यहाँ पर स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 साइश खारबाव टीम को बिल्कुल यहाँ पर दी गई, जिन्होंने के ट्रॉफी कालवार में बिल्कुल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था. चैंपियन बनी थी गुरसी टीम को परास्त करते हुए. और एक तरफ धारावी टीम पिछले 3-4 सालों की बात करेंगे काफी दमदार फॉर्म में चल रही है. और दो शेर जब जंगल में टकराते हैं ना तो खेल का असली मजा आता है. और बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या दमदार यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा पहले सत्र में बल्लेबाजों का और से गेंदबाजी करने वाली धारावी टीम का भी. तो 55 रनों का टारगेट है और उस टारगेट का जवाब भी हमला देने के लिए मैन इन फॉर्म इस सीजन के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चलने वाले खिलाड़ी भावेश नाइक और उनका साथ देंगे विशाल भोईर. ये आरंभिक जोड़ी. चर्चे हमेशा उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज अलग हुआ करते हैं. अब देखेंगे यहाँ पर काम्बोडिया टीम यानी कि पहले 2 मुकाबले जीत चुकी है ऑलरेडी, और इन टॉप 8 टीमों में से सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई हो चुकी है. लेकिन देखेंगे इन 8 टीमों की हम चर्चा कर रहे हैं, सुपर 8 में बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है. उस टीम को भी इंतजार रहेगा कि इन 4 टीमों में से हमें कौन सी टीम के सामने इस 8 टीमों में का आखिरी मुकाबला खेलने का मौका मिल पाएगा. तो भावेश नाइक स्ट्राइकर बल्लेबाज और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे विशाल भोईर. और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 साइज खारबाव टीम की ओर से उमेश तरे गेंदबाजी के मार्ग पर बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है. और आज अगर देखेंगे इस नवी मुंबई की अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के खिलाफ किस तरीके का क्रिकेट खेल पाएगी, मजा आएगा खेल में. 55 का टारगेट है और उसी टारगेट का पीछा करते हुए पहला पावर प्ले बिल्कुल मैदान के अंदर जारी रहता हुआ. यूट्यूब से जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और जो यहाँ पर इस ऑन ग्राउंड यानी कि मैदान के अंदर जितने भी दर्शक हैं, अभी भी पूरे रात्रि के 1:20 का समय गुजरता हुआ और इसने रात्रि में मैच का आनंद लेते हुए. तो चलिए अंपायर का आएगा इशारा, मैच होगा स्टार्ट. पावर प्ले की पहली गेंद उमेश यहाँ पर फेंकने के लिए होंगे तैयार. साथ ही स्कोरर कांचन बता रहे कि एज अ पावर प्ले का ओवर बिल्कुल यहाँ पर मैदान के अंदर जारी रहता हुआ.
देखेंगे किस तरीके की रणनीति होगी। फील्डिंग काफी आक्रामक नजर आती हुई इस वक्त 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी होंगे, यानी कि इस पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल मुबा दी जाएगी बल्लेबाजों को, लेकिन क्या रोक लगा पाएंगे उमेश। पहली गेंद के ऊपर हवा में है गेंद, बड़ा शॉट खेला है, फील्डर के मस्तक पर दस्तक, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई 6 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और यहां पर खाता खोला बल्लेबाज भावेश ने। उमेश के पहली गेंद के ऊपर यहां पर बड़ा शॉट बिल्कुल नजर आता हुआ ऊपर विकेट से तैयार। ये लाइन अच्छी है, यॉर्कर का प्रयास और सीधा बैट्समैन को बीट करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। ये होता है गेंदबाजों का कमबैक करने का तरीका। जिस तरीके के उन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया, उसके बाद आया नंबर बिल्कुल डॉट, यानी कि शुरुआत बैट्समैन की अच्छी हुई तो उसके बाद जवाब दिया शुरुआत हम भी बेहतर करेंगे। तो यहां पर 6 रन 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम हाफ ट्रैकर की बॉल, तेज बॉल फेंकने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई। पिछला मुकाबला रुद्र 11 वाकलन ने जीता, यानी कि वावला ग्रुप करावे के मैच में बिल्कुल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। आज केतन मात्रे टीम में मौजूद नहीं है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस, बड़ी घनसोली टीम को परास्त किया और लकी पैकर कहे जाते हैं विशाल दादा पाटिल। रुद्र 11 वाकलन को हमेशा पैक करते रहते और आज मात्र इस टीम को काफी अच्छा पैक करते हुए और पहली जीत उनके नाम पर आती हुई। लेकिन देखेंगे इस मैच में किस तरीके का क्रिकेट होगा। आगे आकर खेलने की कोशिश, डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था, फील्डर है वहां पर मौजूद, दूसरे की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन मना कर दिया। जानते हैं विशाल की जोखिम भरा हो सकता है, इसकी वजह से इन्होंने वापस भेजा और सिंगल्स की मदद से अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे। तो विशाल भुईर अगर बल्लेबाज एक छक्का थाकते हैं तो बिल्कुल सोनू इनके ओर से 500 रुपए का, सोनू मड़वी इनके ओर से बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, अच्छी वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। शॉट अच्छा है, जल्दी लाइन को पिक किया था, फील्डर आते हुए वहां पर 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए कोशिश, गुड फील्डिंग एंड गुड थ्रो एंड वेरी गुड कलेक्टिंग फ्रॉम बॉलर उमेश तरे। 1 रन बटोरा 1 रनों के साथ, हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई 9 रन। ओवर की बात करेंगे 5 गेंदे, 4 गेंदे फेंक चुके हैं गेंदबाज, उसमें से एक बड़ा छक्का तो यहां पर आ चुका। एक खराब गेंद फेंकी, इसकी वजह से एक गेंद इनको एक्स्ट्रा जरूर फेंकनी पड़ेगी। बेहतरीन कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। ये गेंद अच्छी थी, हेलीकॉप्टर दिया था इस गेंद को, मिड ऑन को चीर करती हुई गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। चार रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहाँ पर 13 रन। शुरुआत काफी बेहतरीन नजर आती हुई, जिस तरीके से स्वरांश एंटरप्राइजेस कारबाव टीम ने पहले विकेट के लिए दमदार शुरुआत दी थी, बिल्कुल वही शुरुआत यहाँ पर नजर आती हुई। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। दोनों टीमें इस बिग ट्रॉफी सरपंच ट्रॉफी में जी जान से लड़ेगी, लेकिन जो जीतेगा वो आखिरी तक बना रहेगा। ओवर द विकेट से यॉर्कर का प्रयास, इस बार मिड ऑफ को क्लियर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, वार्ड शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री, 4 रन। घरत इनका भी शुभाग बन चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्या बढ़िया शुरुआत यहां पर नजर आती हुई, 17 रन बटोरे बल्लेबाजों ने और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम का स्कोर है 17 रन। बिल्कुल सनीशेट तुपे स्वरांश एंटरप्राइजेस के पैकर की बात करेंगे, हमेशा धारावी टीम को भी पैक करते रहते हैं, भिवंडी से टीमों को पैक करते रहते हैं, रायगढ़ की टीमों को पैक करते रहते हैं, लेकिन सभी टीमों को पैक करते हैं और उनके टीमों के बीच में ही, दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है, मैच होती है और यहाँ पर आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 17 रन जीतने के लिए अब 24 गेंदें बची है, 38 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल अक्षय पाटिल, प्रणीत को अभी शायद, प्रणय को शायद रोका गया है और कहीं ना कहीं शायद वो भी अच्छे गेंदबाज है। शुरुआत उमेश से की थी, उमेश थोड़े से महंगे साबित हुए और नए गेंदबाज यहां पर आते हुए अक्षय
पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर। सेकंड पावर प्ले, 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। अभी भी मौका है बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का, लेकिन जैसे ही पावर प्ले के ओवर समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे गेंदबाजों और फील्डरों का कमबैक आपको बिल्कुल नजर आएगा। कठिनाइयां बहुत है स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम के सामने, लेकिन कहते हैं ना कठिन रास्तों से ना घबराए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कहते हैं कंचन विपरीत परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, लेकिन असली में परिस्थिति की पाठशाला इंसान को हमेशा एक वास्तविक शिक्षा देती है। अब ये शिक्षा से उभरना होगा स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम को, लेकिन तारीफ काबिल शुरुआत यहाँ पर नजर आती हुई। अगर इस तरीके की शुरुआत अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम करती है तो सोचो आने वाले बल्लेबाज होंगे धीरज, उनके साथ होंगे सचिन नाइक, एक बड़े बड़े शॉट के लिए खिलाड़ी जाने जाते हैं, और उसमें से विकी जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, नवी मुंबई एक्सप्रेस के साथ साथ अच्छा बल्ला भी घुमा लेते हैं। देखेंगे 24 में अब रन चाहिए, 38 रनों की आवश्यकता है, कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। दोनों टीमें संघर्ष कर रही है मैदान में, और अभी भी इतने रात्रि में कंचन बहुत सारे दर्शक लगभग इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम एक बार और स्वागत करते हैं। विशाल ऑन स्ट्राइक बैट्समैन, गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए अक्षय पाटिल। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए थे, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर था इस गेंद के ऊपर, और अंपायर ने उसको इस बॉल को बिल्कुल वाइड बॉल करार दिया। वाइड के साथ यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत बिल्कुल करते हुए बाएं हाथ के लंबे कद के गेंदबाज अक्षय पाटिल। आज वैष्णव पोईर को आपने देखा, नाबा टीम की ओर से जो लंबे कद का गेंदबाज था, उन्हें भी मार मिली, और उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार मिला, और काम्बोडिया टीम ने लगभग उस मैच में 80 से अधिक रन बनाए, और क्या बढ़िया 85 बनाए थे। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल, बेहतरीन लाइन कमबैक करने की कोशिश, हाफ ट्रैकर गेंद फेंकी थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कंचन आप लेफ्ट हैंडर बॉलर हो, आपके पास अगर गति है, सम्मिश्रित स्पिन वेरिएशन गेंदबाजी है, तो शायद अपने टीम के लिए आप रन रोक सकते हैं। और पहली गेंद वाइड आने के बाद यहां पर इस गेंदबाज ने थोड़ा सा अपने आप को काबू में रख लिया, और डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। विशाल एक खिलाड़ी हमेशा ओपनिंग करते अपने टीम के लिए, न जाने कितने सालों से यहां पर अपने टीम को एक जबरदस्त योगदान देते हुए। ये गेंद मौका बन सकता है, टॉप एज हवा में गेंद, और सीधा फील्डर के दस्तानों में, बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा, और इसी के साथ ये पहला बड़ा झटका अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के बैट्समैन विशाल बैक टू द पेविलियन। थैंक यू। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है, और कंचन पालकर ये दोनों भी टीमें है ना आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें बड़े लॉट्स की और हमेशा बड़े पोल में खेलती है। क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमों की चर्चा करेंगे, इस सीजन में दोनों टीमें फॉर्म में चल रही है। वाकलन टीम ने तो निश्चित तौर पर पहली जीत अपने नाम पर जरूर दर्ज की है, और आज भी देखेंगे आज जिस तरीके से ये मैदान उनके लिए हमेशा बना रहा है, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। और काम्बोडिया टीम की चर्चा करेंगे, 2 मुकाबले जीतने के बाद मेरे ख्याल से परेश मात्रे ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, और जब परेश मात्रे खेलते हैं ना काम्बोडिया टीम के, अच्छे बल्लेबाजी जब भी करते हैं ना, तो निश्चित तौर पर वो टीम 100% जीत के तगार पर होती है। 80% जीत कंचन पालकर उस टीम को मिलती है, और यकीनन उनको गेंदबाजों का साथ बार के, हालांकि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, उसकी वजह से चौथी गेंदबाजी उन्होंने की, हमेशा ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज दैवत मात्र ने काफी इंप्रेसिव किया, बेहतरीन गेंदबाजी रही। एक विकेट की तलाश थी स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम को, वो विकेट लेने में कामयाब लेते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल। पहली गेंद वाइड आई थी, उसके बाद शुरुआत लाजवाब करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से बैकफुट पर जाकर यहां पर स्लॉग स्वीप करना चाहते थे भावेश, फेवरेट स्ट्रोक है इनका, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। मेरे ख्याल से स्टंप से काफी भीतर से गुजरती हुई गेंद, और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे डॉट बॉल की समाप्ति। कमबैक किस तरीके से होना चाहिए ये अक्षय यहां पर दिखाते हुए, पहली गेंद वाइड, 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है, एक विकेट लेने में कामयाब, स्कोर है 18 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 21 गेंदें बची है, 37 रनों की आवश्यकता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रगल नहीं, जहां स्ट्रगल नहीं होता ना वहां सक्सेस भी नहीं होती। स्ट्रगल करना होगा दोनों भी टीमों को, क्योंकि कंचन हर एक टीम का सपना होता है कि झांसी में जाकर बिग ट्रॉफी को चूमने का सपना साकार करे। ये फुल टॉस बॉल थी, जिस गेंद को कोई भी नहीं छोड़ता, और इस गेंद को फेंक दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर नंबर आता हुआ बिल्कुल 6 और 6 रनों की मदद से, हालांकि रन संख्या बनती हुई टोटल 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। 10 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 11 के रन रेट से यहाँ पर चलना था, थोड़ी सी आगे बनती हुई 9.30 के रिक्वायर्ड रन रेट से अब रन बनाने होंगे। 20 गेंदें बची है, 31 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कंचन दुविधा मनस्थिति है, थोड़ी सी मनस्थिति बिगड़ रही है। यहाँ पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम के गेंदबाजों की फुल टॉस गेंदों से बचना होगा। क्रिकेट में एक खराब गेंद कही जाती है। हाफ ट्रैकर की बॉल थोड़ी सी सिर पर जरूर टकराई, मेरे ख्याल से तेज बॉल थी ये गेंद। बैट्समैन बीट होते हुए 1 रन जरूर बनेगा लेग बाइस के तौर पर, और इसी के 1 रनों की मदद से हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई 25 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जीतने के लिए बात करेंगे 19 गेंदें, 30 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे धीरज। अगर छक्का दागते हैं तो बिल्कुल सोनू मडवी, इनके हाल से इस बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी 9 विकेटें अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के खेमे में सुरक्षित है। सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी, अंतिम गेंद होगी और उसके बाद फील्डिंग मात्र पूरी तरीके से फैला दी जाएगी। राउंड द विकेट से गेंदबाज रिवर्स शॉट्स करना चाहते हैं और सफलता मिली, और गेंद फील्डरों को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर। अंतिम गेंद के ऊपर बने 4, और इसी के साथ पहले 2 ओवर का खेल मैंडेटरी पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं। और पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि रन संख्या पहुंची है इस समय 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदें बची है, 26 रनों की आवश्यकता। पुष्पा नाम से के अगर बात करें तो बिल्कुल वो पाकलैंड टीम उनके खिलाफ खेलेगी। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, एक समय लग रहा था कांचन घनसोली 11 घनसोली टीम के खिलाफ खेलते हुए 47 रन बनाए थे 3 ओवरों में, लेकिन उसके बाद मेडन ओवर आया था और उसके बाद अंतिम क्षणों में 2 छक्के दागे। बैट्समैन किरण यानी कि केतन मात्रे के बड़े भाई, और बड़े भाई ने तो कमाल कर दिया और सीधा टारगेट को बना दिया, अच्छा टोटल खड़ा कर दिया। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए नितेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर। जीतने के लिए बात करेंगे अब यहाँ पर 8.67 की औसत से रन बनाने होंगे, क्योंकि करंट रन रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 14.50 की औसत से यह रन बनते हुए 8.57 की औसत से माफ कीजिएगा रन बनाने हैं। 3 ओवरों में जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। जो कारनामा किया था मेरे ख्याल से घनसोली टीम के गेंदबाज ने, बिल्कुल उसी तरह अगर कारनामा करने में कामयाब हो पाते हैं स्वराज एंटरप्राइजेस खारबाव टीम के गेंदबाज, तो शायद कहीं न कहीं मुकाबले में थोड़ी सी पकड़ मजबूत करने में कामयाब हो सकते हैं। भावेश एंड धीरज, ये जोड़ी बेहतरीन जानी जाती है। इस जोड़ी को किस तरीके के फोड़ने का काम करेगी, या जोड़ी ये बन जाएगी तो शायद मुश्किलों का सामना और भी करना पड़ेगा यहाँ पर स्वराज एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम को। लेफ्ट राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेंक दिया, गेंद को सीमा पर 6 रन। तारीफ करनी होगी कैमरामैन की, क्या कमाल का वर्क यहाँ पर करते हुए। और बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे नीरज हमारे कैमरामैन, बॉल बिल्कुल आपको दिखाते हुए जहाँ पर जब बल्लेबाज स्ट्रोक लगाते हैं, इतने रात्रि में कैमरा वर्क करना मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी निगाहें काफी जमी हुई उनकी, और आंखें मेरे ख्याल से कंचन पालकर पूरी जम चुकी है पूरे नाइट टूर्नामेंट में। पीटीसी लाइव, साईप्रीत लाइव, 24 लाइव इवेंट्स, फॉर्चून इवेंट्स, tennisticket.in, जीटीसी, प्राप्ति लाइव, ऐसे बहुत सारे लाइव हैं जो हमेशा आपको टूर्नामेंट में नजर आते हैं।
तो 6 रनों की मदद से समीकरण बदलता हुआ 17 गेंदें बची है। हालांकि 20 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले ना बदले कंचन, वक्त जरूर बदलता है। कब वक्त बदलेगा यहाँ पर खारबाव 11 स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम को हालांकि पहले तो ओवर में 29 रन ठोके। तीसरे ओवर की शुरुआत जैसे फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई, वहां पर शुरुआत की भावेश ने 6 रनों के साथ और 9 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से 27 रनों के ऊपर अभी तक बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी है लेकिन इस बार हवा में है, मौका बनेगा। फील्डर है लेकिन देखेंगे, कैच बढ़िया लपकते हुए, बढ़िया फील्डिंग। और इसी के साथ अर्चित एंटरप्राइजेस धारावी टीम को लगता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका। ये जो गाना है ना, मेरे ख्याल से हमारे सरपंच SR गरज साहब का ये फेवरेट गाना है। दिखते शांत है लेकिन तिरुपति में अच्छा डांस किया था इस गाने के ऊपर। बस में गाना किया था बलिशेट के साथ। बिल्कुल कांचन पालकर, ये वीडियो आपने अच्छी निकाल कर रखी है, क्योंकि जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये जरूर आप स्टेटस पर रख सकते हैं। और दमदार व्यक्तिमत्व है। प्रसाद सर से अभी भी चर्चा हुई थी। निश्चित तौर पर राजकीय क्षेत्र का बड़ा नाम है, हिलाकर रखने वाले ये दमदार सरपंच कहा जाता इन्हें। और निश्चित तौर पर ये बढ़िया टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज इनके माध्यम से करते हुए। तो 35 लॉस ऑफ 2 विकेट जीतने के लिए 16 गेंदे, 20 की अभी भी आवश्यकता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव टीम कोशिश ना करे ये तो गलत बात है। कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी भी मैदान के अंदर जंग जारी है। कप्तान सचिन नाइक यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और यहाँ पर बात करेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए। गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट से ऑफ यॉर्कर का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति। पहली गेंद के ऊपर आया था नंबर 6 और उसके बाद पूरी तरीके से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई स्कोर वही के वही रुका हुआ। अभी तक बात करेंगे तो टोटल 35, अब 15 गेंदें बची है, 20 रनों की यहां पर आवश्यकता है। गेंदबाज नितेश तैयार। इस बार भी लाइन अच्छी है, गुड लेंथ पे स्पॉट पर पिक किया था इस गेंद को तेज रफ्तार से। थोड़ी सी नीचे भी रही, ज्यादा उछली भी नहीं ये गेंद, और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक ही एक डॉट गेंदें बहुत निर्णायक होगी इस मुकाबले में, और ऐसे हालातों में ये डॉट बॉल की समाप्ति। 14 गेंदें, 20 की आवश्यकता। कभी कभी होता है ना कंचन की आपको बड़े शॉट नहीं आते, सिंगल नहीं आते, बड़े शॉट नहीं आते तो सिंगल लेकर साथी पार्टनर को स्ट्राइक दे, क्योंकि मंजिलें उनकी आसान हो जाती है, जिनका हौसला ऊंचा होता है। दोनों टीमें अब संघर्ष कर रही है। ये गेंद काफी शॉट थी और इस गेंद को फेंक दिया है सीधा डीप लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से सीमा रेखा पार। 4 रन। लोगों की मदद से थोड़ा सा दबाव मात्रा कम होता हुआ अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम का। हालांकि इसी 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 39, 39 रन। जीतने के लिए अब 13 गेंदें बची है, 16 रनों की यहां पर आवश्यकता है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने नहीं झुकेगी, लेकिन आखिर के क्षणों में जीत किसको मिलेगी और जीत की मोहर झंडा कौन लहर पाएगा। इस बार बल्ले के रडार में आई है, स्विच साउंड ऑफ द बैट, फेंक दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सीमा रेखा बाहर। 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर सोनू मढ़वी, इनके ओर से धीरज के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। छक्के के लिए इनके लिए इनाम था। समीकरण बदलता हुआ रन संख्या बनी है, टोटल बात करेंगे। हालांकि यह 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 45। अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम अब जीतने के लिए बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 12 बॉल्स नीड फ्रॉम 10 रन, 12 में चाहिए सिर्फ 10 रनों की यहां पर आवश्यकता। तो राहुल तरे यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, अब तो कोई चमत्कार ही होगा।
जो यहाँ पर स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव टीम को बचा सकता है। शुरुआत बेहतरीन हुई थी गेंदबाजी की, उसके बाद बल्लेबाजी की, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में कुछ हद तक रन नहीं बने, उसकी वजह से ये लो स्कोर का मैच खेल रही है। और क्या बेहतरीन कमबैक किया अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम ने। कुदरत ने सबको हीरा बनकर ही भेजा है, जो ज्यादा खींचेगा वही चमकेगा। और यहाँ पर देखिए अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के बल्लेबाज भावेश ने बढ़िया इनिंग्स आकारी अपने टीम के लिए 10 गेंदें फेस की, 27 रनों की शानदार पारी खेली। और उसके बाद बात करेंगे ये बल्लेबाज धीरज है, जो 2 चौकों की मदद से और 1 छक्कों की मदद से अभी तक 14 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। तो चलिए राहुल तरे, पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से, ट्रैकर की बॉल पुल किया है सीधा फील्डर के दस्तानों में, लेकिन फील्डिंग खराब हुई। मौका मिला बल्लेबाज कप्तान सचिन नाइक को और 1 रनों के साथ यहां पर अपनी शुरुआत करते हुए अपनी पारी की। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ उनके बल्ले से और व्यक्तिगत पहुंचे 1 रनों के ऊपर और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है 46 रन। 11 गेंदें 9 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता है। मैच पूरी तरह से फंसा हुआ, लेकिन देखेंगे किस तरीके का और प्रदर्शन दिखाना चाहती है धारावी टीम के खिलाफ। शॉट अच्छा है, ये भी जाएगी सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, धीरज के बल्ले से गेंद जाती हुई सीमा रेखा। डीजे बिल्कुल बहुत समय के बाद दोनों टीमें एक दूसरे के सामने जरूर भिड़ी है। एक भिवंडी से बिलोंग करती है तो दूसरी नवी मुंबई से बिलोंग करती है। दोनों भी रायगढ़ विभाग की टीमें नहीं है, लेकिन रायगढ़ के जमीन पर इन रायगढ़ के दर्शकों को एक अच्छा खेल का परफॉर्मेंस दिखाती हुई दोनों टीमों का हम जरूर धन्यवाद देंगे। कांचन एक भिवंडी विभाग से आई इस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट हुई, बढ़िया योगदान दिया। एक नवी मुंबई से खेलती है हमेशा, लेकिन काफी अच्छा दोनों टीमों के ओर से खेल नजर आता हुआ। चलिए तैयार रहिए, इसके बाद रुद्र 11 वाकलन के कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अगला मुकाबला आपका ही होगा। राउंड द विकेट से इस बार गेंदबाज तैयार, ये हाफ हेलीकॉप्टर व्हाट अ शॉट, माही मार रहा है लेकिन काफी हवा में है, फील्डर है मैदान में और ये क्या कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, मौका था। लेकिन यहां पर देखिए एक बार एक्शन रिप्ले में आप इस स्ट्रोक को देख सकते हैं ना, कितना अच्छा तरीके से इस गेंद को फेंका था यॉर्कर, लेकिन लुक दिया माही का, लेकिन क्या छोड़ा है वहां पर। तो गेंदबाज यहां पर तैयार, चलिए इनसाइड आउट मारने की कोशिश, फील्डर है, बढ़िया फील्डिंग, इस मर्तबा गलती नहीं, विकेट की तलाश थी, वो विकेट आखिरकार मिलती हुई। और बिल्कुल यहां पर ये तीसरा झटका अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम को। अब रन और गेंदों के बीच में फासला है, आने वाली गेंदें बची होंगी टोटल 8 और 2 रनों की आवश्यकता। जे अगर रायगढ़ में आप देख सकते हैं डीजे सानिया, नितिन साउंड सर्विस, डीजे मैडी और डीजे सैंडी, ये जो तीनों भी है ना डीजे, उनके फेवरेट कमेंटेटर एमडी गढ़गे महागुरु, हमेशा जिनके फेवरेट जाने जाते हैं। सूरज डीजे के बिल्कुल काफी फेवरेट जाने जाते हैं। किरण नहीं, आपका स्वागत है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। आकाश, अनिकेत और प्रवीण, इनका आगमन हो चुका है। तो फिर से एक बार हवा में गेंद है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। अगर ये काम पहले करते ना तो शायद काम अच्छा बन सकता था। तो आकाश, अनिकेत और प्रवीण यानी कि अमर, अकबर, एंथोनी, ये तीनों का आगमन हो चुका है। उनसे गुजारिश करती है आइए मंच पर, वाकलन टीम के बिग समर्थक जाने जाते हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए विकेट की तलाश थी, विकेट मिला और इसी के साथ यहाँ पर बल्लेबाज के हुआ पारी का खात्मा। तो बिल्कुल यहां पर नए बैट्समैन विकी भोईर अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। थोड़ा सा समय हो चुका है स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 खारबाव टीम को। कांचन अगर ये शुरुआती ओवर में करते ना तो शायद कुछ हद तक मैच पे बन सकते थे, लेकिन देखिए अभी भी प्रयास जारी है। शायद वो छक्का ना था धीरज के बल्ले से तो शायद मैच और भी टफ एंड टफ आपको देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी भी जी जान से संघर्ष कर रही है। आने वाली गेंदें होंगी 6 और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता।
नक्कीच आमच्या सुषमा वहिनींच्या जेवढ्या असतील सुषमा वहिनी आणि जेव्हा हे गाणे वाजत असतील त्या देखील गालात असत लागत असतील, कारण हे अक्षय म्हात्रे यांचं सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकताय आणि चांगले चांगले सॉन्ग त्यांच्या यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला देखील खऱ्या अर्थानं पाहायला मिलता है। तो गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, गेंदबाजी के गेंद मार्ग पर मयूर तरे बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए जीतने के लिए बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंडर बॉलर को यहाँ पर यूज कर रही है, 6 में चाहिए 2 रनों की आवश्यकता। कंचन अगर ये मैच स्वरांश एंटरप्राइजेस कारबाव टीम जीतती है तो ऐतिहासिक विक्ट्री होंगी, लेकिन देखेंगे इस विक्ट्री को पाने के लिए इन 2 रनों के और कितना बड़ा संघर्ष कर पाती है। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट से शुरुआत करते हुए पहली गेंद सीधा फील्डर के दस्तानों में, डॉट गेंद तो आ चुकी है। मेरे अब याद आ रही है जो मुकाबला खेला गया था केवाले का कोटना का टीम के खिलाफ, 6 में चाहिए थे 3, वहां पर 2 गेंदे डॉट आए थे और उसी तरह का ये शुरुआत करते हुए स्वरांश एंटरप्राइजेस भैरवनाथ खारबाव टीम का ये गेंदबाज, 5 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। ये गेंद डॉट बॉल आ चुकी है, दबाव है विकी के ऊपर, मैच शायद पूरी तरीके से घुसने की कोशिश यहां पर गेंदबाज करते हुए। कंचन पहले 2 गेंदबाजों को अगर मार न मिलती, 29 रन ना ठोके होते तो शायद यह मुकाबला कुछ और नतीजे पर नजर आ सकता था। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता, किंतु संघर्ष की प्रेरणा अवश्य दे सकता है। यह संघर्ष की प्रेरणा शायद स्वरांश एंटरप्राइजेस खारबाव टीम लेती हुई। विकी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उतने ही शानदार गेंदबाज मयूर तरे। 4 में चाहिए थे, यहां पर 2 और मैच को किया फिनिश चौकों के साथ और मुकाबला जीता यहां पर अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम ने। और इतने दूर से आई हुई थी खास करके भिवंडी से वो खारबाव टीम, आपका स्वागत है, हार्ड लक एंड कांग्रेचुलेशंस टीम अर्चित एंटरप्राइजेस 11 धारावी। तो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच भावेश नाइक, 10 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली और स्लॉग ओवर अंतिम ओवर में सिर्फ 9 रन, 2 विकेट उनके नाम पर आते हुए और वो खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच का हीरो। और धीरज, आपके लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है, आपको भी लेना है। तो हार्ड लक का खारबाव टीम, बढ़िया क्रिकेट आपने खेला, लेकिन अंतिम क्षणों में मात्र आपको हार का सामना करना पड़ा। शायद पहले शुरुआती ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी होती तो मुकाबला आपके गिरफ्त में आ सकता था। तो चलिए लाइन अप करके जाइए धारा